लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की जनरल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बताओ भाई, अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। पहले हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। फिर क्या पढ़ेंगे भाई, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स। तो भाई पहले हम बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। तो पहले बात करें लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की, जो मेन प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बताओ क्या होता है। देखो, जो लैंथेनाइड्स है, जब आप उनमें जाओगे ना अलोंग द पीरियड, जब भैया आप लैंथेनाइड्स में आ जाओगे अलोंग द पीरियड, तो वहाँ पर इनका साइज लगातार कम होता जाएगा, इनकी आयंस का भी। क्या ऐसा क्यों होता है भाई? लैंथेनाइड आयंस का साइज इस ट्राईवैलेंट लैंथेनाइड आयंस का साइज इस साइड जाएंगे तो लगातार क्या होता है भाई, कम होएगा। आप इसको यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हो। बताओ भाई, बताओ यार, उनका साइज चेक करियो भाई, बताओ क्या है। लैंथेनम 3 पॉजिटिव है ना, 1.03, 1.02, 0.99। बात आपको पहले पड़ रही है क्या भाई? ये साइज लगातार इनका कम नहीं हो रहा है क्या? बोलो भाई, वाई इनका साइज लगातार कम क्यों हो रहा है? बताओ। अलोंग द पीरियड भाई, अरे भाई अलोंग द पीरियड वैसे साइज क्या होता है, कम होता है। आपको पता था क्यों भाई? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स तो क्या रहती हैं, उतनी रहती हैं, लेकिन प्रोटॉन क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या बढ़ते हो प्रोटॉन भाई, क्या उसको और बेटर तरीके से भाई उस क्लाउड को खींचेंगे नहीं क्या? और यहाँ पर तो भाई इलेक्ट्रॉन ऐड भी कहाँ हो रहे हैं, 4f सब शेल के अंदर। आपको पता भाई 4f सब शेल की शील्डिंग पावर क्या होता है बहुत भाई, आपको पता है क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट। 4f सबसे ज़्यादा शील्डिंग पावर किसकी होती है, s की, फिर उससे कम p की, उससे कम f की। तो यहाँ पर जो भैया जब आप लैंथेनाइड्स में अलोंग द पीरियड चलते हो तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड होते हैं, f सब शेल के अंदर। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड होते हैं, f सब शेल के अंदर, इजंट इट। और उससे बताओ फिर क्या होता है, बोलो भाई। और f सब शेल की शील्डिंग पावर क्या होती है, कम होती है ना। तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा लगातार क्या होगा, बढ़ेगा, और वो शेल्स को लगातार क्या भाई कंप्रेस करता जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जो रेगुलर डिक्रीज है अलोंग द पीरियड आयनिक रेडियाई में, वो केस हम क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बात आपको पहले पड़ेगी भाई। तो ये तो ट्रेंड आ गया आपका आयनिक रेडियस में। वही कॉज मैंने आपको पढ़ा दिया है। अरे भाई 4f सब शेल क्या है, स्मॉलर देन डी ऑर्बिटल, इसकी शील्डिंग क्या होती है, कम होती है। आगे नहीं आपको ये क्या बताओ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। अरे आपने क्या पढ़नी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ, देखो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनकी भाई जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल काफ़ी लो होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लिया नोबल गैस, अब देखो भाई, बताओ लैंथेनाइड्स की तो क्या होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 560 किलो जूल पर मोल। ठीक है बात। अरे बोलो भाई, फर्स्ट आई ना, फिर यहाँ पर सेकंड आई आएगी, ठीक है भैया। अरे भाई यहाँ पर क्या लिखो भाई, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तो क्या होगी यहाँ पर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मान ले भाई कोई आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, नोबल गैस कोर से निकालती हो, तो वो तो बहुत ही क्या हो जाएगी, ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल लैंथेनम 3 पॉजिटिव है, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लैंथेनम 4 पॉजिटिव बनाना क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। क्यों भाई? क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना पड़ेगा, बताओ भाई, नोबल गैस कोर से। ठीक है, ये भाई डेंसिटी ट्रेंड आप पढ़ लियो भाई। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ भाई इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, आप पढ़ लियोगे, ओके, इनमें कुछ नहीं है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊँ लैंथेनाइड्स की। देखो, एक तो मेनली ये कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स और क्या बनाते हैं, नाइट्रेट्स। क्या, कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और भाई ऑक्साइड्स।
ठीक है बात, ट्राईवैलेंट फॉर्म में। जैसे भाई जैसे मान लिया हमारे पास क्या है Dy2O3, और उनका जो कैरेक्टर होता है कौन सा भाई बताओ, उनका बेसिक कैरेक्टर। अरे भाई इनका क्या होता है जो बेसिक कैरेक्टर, वो बताओ क्या होता है, वो कैसे बिहेव करता है लैंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस का। अगर आप पे सट जाओगे ना, स्पेशल जो आपके पास क्या है ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, अगर आप पे सट जाओगे तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से तो साइज क्या होगा, घटेगा ना भाई। आप पे सट जाओगे तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से साइज क्या होगा इनका, कम होएगा। और अगर साइज कम होएगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है भाई, अरे भाई तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर क्या होगी, बढ़ेगी ना। और पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या बढ़ेगा। तो बोलो भाई, तो लैंथेनाइड कंपाउंड्स में जनरली इस साइड ट्रैवल करने पर बताओ क्या होता है, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, घटता है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर साइड क्या होगा भाई, बढ़ेगा। आयनिक कैरेक्टर क्या होगा भाई, घटेगा। समझ गए बात। और कोवैलेंट कैरेक्टर के साथ ही कौन वेरी करता है, एसिडिक कैरेक्टर, ये भी बताओ क्या होगा, बढ़ेगा। और बेसिक कैरेक्टर क्या होता है भाई, घटेगा। समझ गए बात भाई। अगर ये सट जाएंगे तो क्या होगा बताओ भाई, साइज घटेगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर घटेगा, बेसिक कैरेक्टर घटेगा। और थर्मल स्टेबिलिटी भी घटेगी क्या भाई, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, वो भी क्या होगी भाई, घटेगी सट जाते हुए। हो गया आपको प्रॉपर्टी याद है, वैसे काफ़ी हो इनको, बाकी आप पढ़ो तो पढ़ लियो, ठीक है बात। और इनकी आपको बताओ भाई, इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसीज क्या क्या, अरे भाई एक क्या होती है इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसीज, ठीक है। अच्छा एक बात और इनकी भी क्या प्रॉपर्टी होती है, जो लैंथेनाइड्स है इनकी भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की अच्छी खासी टेंडेंसी होती है। क्यों भाई, क्योंकि ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। भाई लैंथेनाइड की एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है भाई, +3। अब +3 भाई इतनी ज़रूर है कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना हो जाए कि लिगेंड्स को वो बेटर तरीके से अप्रोच कर सके, उसको अट्रैक्ट कर सके। बात आपको पहले पड़ेगी, यानी यहाँ पर चार्ज टू साइज रेशो इतना ज़रूर होता है भाई कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या करो भाई फेवर। तुम क्या बोलेंगे कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की तरह, ट्रांजिशन मेटल्स की तरह लैंथेनाइड आयन की क्या होती है भाई, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होती है, अच्छी खासी टेंडेंसी। अब आगे पढ़ोगे एक्टिनाइड्स की होती है, उनसे भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। बात आपको पहले पड़ेगी भाई। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊँ भाई, और एक होता है इनका बेसिक कैरेक्टर, क्या एक क्या होता है इनका भाई बेसिक कैरेक्टर, इनका नहीं सॉरी इनका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और भाई रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। देखो मैं आपको बताऊं, जो इनकी सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो तो पता क्या होती है, +3। सभी लैंथेनाइड्स की सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भाई, +3 होती है। इसका मतलब बताओ क्या हुआ, अगर मान लिया हमारे पास सीरियम +4 हो तो वो कहाँ जाना चाहेगा बताओ भाई, सीरियम +3 में जाना चाहिए। यानी क्या होना चाहिएगा ये, यानी ये बताओ क्या होना चाहिएगा, ऑक्सीडाइज सॉरी रिड्यूस। तो अगर ये रिड्यूस होना चाहेगा सीरियम +4 तो कैसे भी हो करेगा, अगर ये खुद अगर भाई सीरियम +4 का सीरियम +4 +3 बनाना चाहता है, अच्छा यूरोपियम 2 पॉजिटिव ये बताओ क्या बनाना चाहेगा, क्योंकि इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या होती है भाई, +3 होती है। आपको आगे पढ़ाएं क्यों ऐसा क्यों होता है, लेकिन फिलहाल ध्यान रखो भाई कि इनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +3। तो सीरियम अगर क्या आपका +4 में है तो वो क्या बनाना चाहता है आपका, +3, और +2 वाला कितना जाएगा, +3 में। तो सीरियम +4 क्या होना चाहेगा, रिड्यूस। तो ये दूसरे को क्या करवाएगा, ऑक्सीडाइज। तो क्या हो गया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझिए क्या होगा हमारे पास भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यूरोपियम 2+ ये क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज। तो ये बताओ क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। एक बार नेट में क्वेश्चन आ गए पार्ट्स में 4 नंबर में 4 ऑप्शन दे, बताओ भाई इनमें से कौन सी लैंथेनाइड आयन बिहेव करेगी एज
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 3 तो वहाँ पर क्या थी, बाईवैलेंट, और एक क्या थी यहाँ पर भाई, बोलो भाई, टेट्रावैलेंट, सीरियम प्लस 4। तुम क्या बोलेंगे, सीरियम प्लस 4 यहाँ पर कैसे बिहेव करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे, इजंट इट। अगर आपको ये ठीक है भाई, ओके। अब बताओ भाई क्या बात करते हैं, अरे भैया हम पढ़ लेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बात भाई। अब थोड़ी बात करनी भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स, ठीक है। अब थोड़ा इसी पर फोकस कर लेते हैं कि लैंथेनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का क्या भाई यहाँ पर चक्कर है। देखो जो लैंथेनाइड्स है ना, उनकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पता क्या होती है, +3। मैंने आपको अभी पढ़ाया था, ओके। हालांकि ये +1 भी शो करते हैं, मतलब +2 भी शो करते हैं, ठीक है। और +4 तो भाई बहुत रेयर शो करते हैं, +4 क्यों, ये +1 भी शो करते हैं, +2 भी और +3 भी, लेकिन +4 क्या करते हैं, बहुत बहुत ही रेयर। उनमें एक शो करता है +4, बताओ कौन सा भाई, प्राइमरली सीरियम। कौन सा भाई, सीरियम 4+। बताओ ऐसे कैसे हो गया। इसके लिए आप भाई सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या करो भाई, रिकॉल करो। तो क्या होता है सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या भाई बताओ, 4f 5d 6s, 2 क्या 6s में, एक कहाँ और एक कहाँ भाई 4f में, बोलो भाई। तो 3 तो निकल गए यहाँ पर और एक निकल गया यहाँ पर, तो इसे क्या मिल गया, नोबल गैस कोर। बात आपको पहले पड़ेगी कि क्यों सीरियम +4 एग्जिस्ट करता है, बाकी एग्जिस्ट नहीं करते, ओके। अब और मैं आपको भाई ये और भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो नहीं करता, आप आगे पढ़ोगे। इन्हीं के जो क्या काउंटर पार्ट कौन से, एक्टिनाइड्स, वो +5 +6 +7 तक पहुंच जाते हैं, ये नहीं पहुंच पाता। क्यों भाई, क्योंकि इसने अगर मान लिया +3 तक शो करने तो क्या करते हैं, 2 तो इलेक्ट्रॉनिक कहाँ से यूज कर लेता है, अपने बोलो भाई 6s से, और एक कहाँ से यूज कर लेता है 6d से। फिर आपको भाई यानी अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ यूज कर लेता है, बोलो भाई 6s वाले, अरे लैंथेनाइड नहीं, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है भाई, 6s to 5d में क्या होते हैं 0 से, अरे भाई 5d में क्या होते हैं 0 से 1, 6s 2, और 4f में क्या होता है 1 से 14। बात आपको पहले पड़ी। तो अगर ये 3 यूज कर लिए इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3, तो क्या आ गया हमारे पास +3 आ गई। बात आपको पहले पड़ रही है। लेकिन भाई क्योंकि 4f सब शेल क्या है, डीपली बरीड, मैं आपको बताऊं यहाँ पर जो क्या होती है 4f सब शेल होती है ना, अगर आप उसका भाई रेडियाई ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी चेक करोगे तो आप ये पाओगे कि यहाँ पर 4f सब शेल का रेडियाई ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बाहर तक निकला नहीं होता भाई। यहाँ पर 4f सब शेल का रेडियाई ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भाई ज़्यादा बाहर तक नहीं निकला होता, ठीक है। उस वजह से बताओ क्या होता फिर यहाँ पर, बोलो भाई, अरे भाई अगर इसका रेडियस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी भाई ज़्यादा बाहर तक नहीं निकला हुआ है तो फिर क्या हो जाएगा, ये हम क्या बोलेंगे इसको, तो भाई क्या डीपली बरीड है ना, यानी कि जो बाकी लोब्स है ना, क्या है जो बाकी लोब है 4f के लोब तो क्या अंदर है, और जो क्या हमारा भाई अरे तो क्या बोलते हैं बस वही 5s है 5p है, उनकी लोब क्या होती है ज़्यादा बाहर तक निकली होती है, तो इसकी लोब क्या होती है अंदर, काफ़ी अंदर होती है 4f की, ठीक है। तो उनको ये बॉन्डिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसकी 4f सब फैल गया है डीपली बरीड, वेल शील्डेड एनवायरमेंट से। नहीं समझे बात, मतलब जब आप इसका क्लाउड देखोगे ना, तो इसकी जो 4f सब शेल है जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, वो क्या होती है क्लाउड में, बाकी ऑर्बिटल्स की लोब तो बाहर तक होती हैं, जो फुल्ली फिल्ड जो क्या होती है क्लोज्ड शेल, उनकी लोब क्या होती है बाहर तक होती हैं, और इस ओपन शेल की लोब क्या होती है अंदर होती है। इस वजह से बताओ क्या होता है, ये बॉन्डिंग में इस्तेमाल किया नहीं जाता, बात आपको पहले पड़ी। दूसरा 4f सब शेल एनर्जी में लो लाइंग होती है, क्या 4f सब शेल एनर्जी में भाई लो लाइंग होती है और डीपली बरीड होती है, वेल शील्ड होती है एनवायरमेंट से, तो इसमें से इस्तेमाल नहीं होंगे भाई, तो मजबूरी इसके पास भाई ये +3 से ऊपर
ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना इसके लिए क्या हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बात आपको पहले पड़ गई भाई। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको भाई, बताओ क्या ये, नहीं बात आपको पहले पड़ गई। अरे भाई इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए ये +3 से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। ठीक है बात ओके। अब बताओ क्या पढ़ते हुए हम, बताओ। अच्छा बात और, अच्छा ये भी बात वही कि इसकी +3 ही मोस्ट स्टेबल क्यों होती है, लैंथेनाइड्स की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही मोस्ट स्टेबल क्यों होती है, इसकी वजह क्या होती है। और मैं आपको बताऊं भाई, सॉल्यूशन फेज में भी, अरे भाई सॉलिड स्टेट में भी, मतलब सॉल्ट में भी, और सॉल्यूशन फेज में भी इसकी +3 क्या होती है, मोस्ट स्टेबल। ऐसा क्यों, वैसा भाई मान लिया हम बात करते हैं सॉलिड फेज की, ठीक है। तो मान लिया हमारे पास जो लैंथेनाइड एटम है वो क्या है, m। मान लिया हमारे पास जो क्या है लैंथेनाइड एटम, उसे मैंने क्या मान लिया भाई, m मान लिया। तो m से भाई क्या बनाना पड़ेगा, m1+। अरे बोलो भाई, m से आपको क्या बनाना पड़ेगा, m1+। तो इसमें खर्चा आएगा ना भाई m1+ में, उसे मैं क्या बोलता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। अब मान लिया इसको 1+ बनाने में, मान लिया इसको m1+ बनाने में जो खर्चा आया है इसको भाई, वो आया मान लिया 100 यूनिट। कितना है, अरे वैसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कुछ भी अपने आइडिया से। लेकिन जब ये m1+ आयन कहाँ जाएगी, जब ये m1+ आयन कहाँ जाएगी भाई, लैटिस में, अपनी सॉलिड लैटिस में। तो क्या ये वहाँ पर भाई अट्रैक्शन जनरेट नहीं करेगी क्या, और अट्रैक्शन से क्या होती है, एनर्जी। और भाई अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होती है, रिलीज। समझ गए बात। मान लिया वो क्या होगा भाई, उसे हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। तो ये m1+ आयन जब अपनी लैटिस में गई तो इसने एनर्जी रिलीज करवाई -150। तो बताओ भाई टोटल इंथैल्पी क्या है मेरे पास, टोटल मेरे पास इंथैल्पी चेंज क्या आया, +100 -150। बताओ क्या है मेरे पास, -50। तुम क्या बोलेंगे भाई, हाँ इसका 1+ बनना क्या है, स्टेबल है, क्योंकि भाई नेट चेंज क्या है, नेगेटिव। पता होगा ना आपको भाई, नेट चेंज नेगेटिव तो क्या फायदा है, नेट चेंज पॉजिटिव तो क्या है, नुकसान है। फिर मैं ये कहूँ भाई क्या बताओ, m2+। क्या, अगर मैं ये कहूँ इससे क्या बने भाई, m2+, तो आपको पता भाई m2+ बनाने में ज़्यादा खर्चा आएगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगी है +100, अब दूसरा निकालने में +100 लगी भाई, उससे क्या लगी ज़्यादा। मान लिया लगी +200, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में लगी +100 और अगला भाई +200, तो टोटल क्या होगी, यानी m से m2+ बनाने में खर्चा होगा कितना भाई, +300 आ गया, मान कितना +300। लेकिन भाई जो 2+ आयन है जब ये कहाँ पर जाएगी, लैटिस में, तो भाई इससे एनर्जी तो क्या होगी, रिलीज होगी। मान लिया एनर्जी रिलीज बताओ कितनी होगी, मान लिया ये होगी, मान लिया -400। कितनी भाई, तुम क्या बोलेंगे बताओ भाई, बताओ क्या है हमारे पास आंसर, -100। तुम क्या बोलेंगे कि +1 से +2 क्या होगी, मोर स्टेबल। हालांकि +2 बनाने में ज़्यादा खर्चा आता है भाई, लेकिन खर्चा ज़्यादा है भाई, तो उससे फ़ायदा भी क्या हुआ है, ज़्यादा हो भाई। तो यहाँ पर नेट चेंज किया -50 का, यहाँ पर नेट चेंज किया -100 का, इजंट इट। अब मैं ये को बताओ क्या गया, अब क्या m3+। मान रहे m3+ होने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आपने पहले निकालने पड़ेंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में फिर तो भी बहुत एफर्ट लगेगा। क्यों, क्योंकि मेटल क्या हो चुका +2। तो मान लिया यहाँ पर बताओ खर्चा कितना, मान लिया प्लस, ये मानो भाई 600 खर्चा आ गया, कितना प्लस, अरे मान लिया खर्चा +650 आ गया। लेकिन जब m3+ आयन कहाँ गई, सॉल्यूशन में, तो इसने एनर्जी रिलीज कर दी, मान लिया कितनी भाई -850। तो बताओ नेट चेंज क्या है मेरे पास, -200। तो अब देखो भाई अभी तक जो कॉम्बिनेशन है आयनाइजेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, उनका कॉम्बिनेशन मोस्ट नेगेटिव किस ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, बताओ भाई +3 के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि +3 क्या होगी, तक मोस्ट स्टेबल होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि +3 यहाँ पर तो क्या होगी, मोस्ट स्टेबल, इजंट इट। क्यों,
अब आप मुझे बताओ भाई, आपको फिर तो भाई हम क्या बना लें, +4, बिल्कुल ठीक है भाई। अब आपने मानो आपने +4 बना लिया, लेकिन +4 मैंने खर्चा कितना भाई, मान लिया प्लस में आ गया 1000, कितना आ गया भाई आपको भाई, कोई बात नहीं है, फायदा बहुत करेगी। अब ये मान लिया भाई लैटिस में गई, +4 आए, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगी। मान ली इसने एनर्जी रिलीज कर दी -1050, कितना भाई, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन नेट तो कितना है मेरे पास, सिर्फ -50। बात आपको पहले पड़ रही है? तुम क्या बोलेंगे, अरे मैंने आर्बिट्रेरी नंबर यूज़ किया, मैंने यहाँ पर भाई बिल्कुल क्या किए हैं, आर्बिट्रेरी नंबर्स यूज़ किए, इजंट इट? तो क्या बोलो, तो आयनेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का कॉम्बिनेशन मोस्ट नेगेटिव किसके लिए है, बोलो भाई, +3 के लिए। इसलिए क्या होता है भाई, तो एक्सपेरिमेंट लिए पाया गया है कि सभी लैंथेनाइड्स के लिए जो कॉम्बिनेशन किसका, बोलो भाई, सभी लैंथेनाइड्स के लिए जो कॉम्बिनेशन किसका भाई, लैटिस एनर्जी और आयनेशन पोटेंशियल, वो मोस्ट नेगेटिव क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। ठीक है, फिर आपको सॉल्यूशन में यही ट्रेंड कहाँ देखने को मिलता है, सॉल्यूशन फेज में। जस्ट अंतर क्या होता है, सॉल्यूशन फेज में लैटिस एनर्जी की बजाय क्या होता है वहाँ पर भाई, हाइड्रेशन एनर्जी, मतलब वहाँ पर मोस्ट नेगेटिव कॉम्बिनेशन किसका, आयनाइजेशन पोटेंशियल और हाइड्रेशन एनर्जी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन मोस्ट नेगेटिव किसके लिए होता है, मैं बोलो भाई किसके लिए होता है, +3 के लिए। मतलब आप ये मान लो, आप सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को आप ये मान लो भाई, ये मान लो कि अब की बार ये क्या है, लैटिस एनर्जी ना होकर क्या आपकी बार ये हाइड्रेशन एनर्जी। तो ऐसे आप क्या प्रूव कर सकते हो कि +3 के लिए क्या होगा, एनर्जी लगने वाली, एनर्जी निकलने वाली, उन दोनों का नेट मोस्ट नेगेटिव कब होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ किसकी, कौन सी होगी इसकी, +3 होगी। बात आपको पहले पड़ गई भैया, ओके ठीक है भाई। अब हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स। तो भाई जैसे क्या होता है, अरे भाई जैसे क्या था हमारे पास, लैंथेनाइड, अरे भाई जैसे हमारे पास क्या था, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वैसे क्या होता है हमारे पास यहाँ पर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और ऐसा क्यों होता है भाई क्योंकि आप जब कहाँ पर जाओगे, एक्स एक्सिस के, सॉरी जब आप जाओगे अलोंग द पीरियड, इजंट इट, तो भाई क्या साइज लगातार क्या भाई कम होएगा ना। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहे हैं, एफ सब शेल में, जो और भी क्या होती है, कम शील्डिंग होती है भाई, जिसकी पावर नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो क्या हुआ यहाँ पर, अरे नंबर ऑफ शेल तो क्या रहेंगी भाई, अरे भाई आप जब अलोंग द पीरियड जाओगे, आप लैंथेनाइड में जाओगे, बोलो भाई आप लैंथेनाइड्स में, सॉरी एक्टिनाइड्स में कहाँ से कहाँ पर जाओगे बताओ, एक्टिनियम से लोरेंसियम तक, तो बताओ क्या होगा, लगातार क्या होगा, साइज घटेगा। क्यों, ट्राईवैलेंट आयंस में साइज लगातार क्या घटेगा, क्यों भाई, क्योंकि पहली बात तो नंबर ऑफ सब शेल क्या रहेंगी, नंबर ऑफ शेल तो इतनी रहेंगी, लेकिन एक एक प्रोटॉन लगातार क्या हो रहा है, हर स्टेप के साथ क्या हो रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो कहाँ पर जा रहा है बताओ भाई, सेम सब शेल के अंदर, और सब शेल भी ऐसी जो अच्छे शील्ड नहीं करती। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार क्या होगा, बढ़ेगा ना साइज इस साइड, और वो क्या, वो बताओ फिर क्या करेगा, लगातार उसको कंप्रेस करेगा साइज को। बात आपको पहले पड़ रही है, इससे बताओ लगातार क्या, इससे क्या होगा, लगातार साइज क्या, उससे क्या होगा घटे, इसमें क्या बोलते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हम क्या बोलेंगे, जो साइज में डिक्रीज आता है इन गोइंग फ्रॉम एक्टिनाइड टू, सॉरी एक्टिनियम टू लोरेंसियम, उसे हम क्या बोलते हैं एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन भैया मोर डोमिनेट होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के मुकाबले, यहाँ पर बिगर जंप होते हैं। वजह क्योंकि वहाँ पर भाई शील्डिंग करने वाला कौन था, 4F, यहाँ पर 5F जो और भी कम शील्डिंग करता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो खिंचाव का इफेक्ट है वो और भी यहाँ पर क्या करेगा, ज़्यादा डोमिनेट करेगा, इजंट इट। अरे बोलो, और बताओ भाई, अब बात करें भाई फिजिकल और केमिकल। भाई इनके क्या होते हैं, हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, काफ़ी डेंसिटी होती है, ये भी डेंसिटी ट्रेंड दे रखा है, हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है बात है, पढ़ो तो। अच्छा केमिकल रिएक्टिविटी देखो आपको, तो भाई
इनकी केमिकल रिएक्टिविटी में एक बात गौर करने लायक है कि इनकी दो बातें भाई यहाँ पर गौर करने लायक भाई, बातें यहाँ पर काफ़ी लिखी हुई हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। एक तो इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी लैंथेनाइड से भी क्या होती है, ज़्यादा। क्या एक्टिनाइड्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है भाई, लैंथेनाइड से क्या होगी, ज़्यादा होगी भाई। बात आपको पता पड़ेगी। और दूसरा ये ऑक्सो, अच्छा भाई ऐसा क्यों होगा, पहली बात तो क्यों भाई, क्योंकि लैंथेनाइड्स क्या करते हैं, आप आगे पढ़ोगे, लैंथेनाइड्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। सॉरी एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड सिर्फ कहाँ तक पहुँचे, तो लैंथेनाइड मैक्सिमम कहाँ पहुँचे, अरे +3 +4 तक भाई रह लिए थे, लेकिन ये भाई +5 +6 +7 भी शो कर सकते हैं। अगर चार्जेस ज़्यादा शो करेंगे तो भाई, अगर चार्जेस क्या हो भाई, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए मेटल सेंटर का, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पता आपको पहले पड़ी भाई। एक तो क्या होता है, दूसरा यहाँ पर क्या है भाई, एब्सॉर्प्शन है जो बहुत वीकली क्या है, शील्डिंग, इससे भी क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और उससे भाई इनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू लैंथेनाइड्स। ठीक है बात। और बताओ यहाँ पर क्या क्या इसका भाई एडवांसमेंट है। और भाई ये शो करते हैं ऑक्सो कैटाइंस, क्या ये भाई क्या शो कर सकते हैं, ऑक्सो कैटाइंस। ये ऑक्सो कैटाइंस कौन शो नहीं कर सकता बताओ, लैंथेनाइड भाई शो नहीं करते। क्यों बताओ, क्योंकि ऑक्सो कैटाइंस का मतलब क्या होता है, ऑक्साइड आयंस आपने बाइंड करनी है, ऑक्साइड आयन बाइंड करने के बावजूद क्या रह जाए, पॉजिटिव चार्ज। आप मुझे बताओ, अगर मान ले मेरे पास क्या है, अरे भाई मेरे पास क्या है, लैंथेनम 3 पॉजिटिव है, ठीक है बात, लैंथेनम 3 पॉजिटिव। अगर दो मेरे पास क्या, अगर मेरे पास क्या है भाई 3 क्या है मेरे पास ऑक्साइड, तो 3 ऑक्साइड 2 लैंथेनम 3 पॉजिटिव को इजीली बैलेंस कर लेंगे भाई। कैसे, अरे 3 दूनी 6 और 2 तिया ये 3 आ जाए, 3 दूनी 6 नेगेटिव और +3 +3 +6 हो गया ना बैलेंस भाई। ठीक है, लेकिन अगर मान ले भाई इसके पास बहुत ज़्यादा क्या हो ऑक्सीडेशन नंबर, मान लिया भाई किसी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताओ भाई, मान लिया +8 है, कितना +8 है, मान लिया भाई क्या बोलते हैं +7 है, या चलो आप क्या मान लो +6 मान लो आप। ठीक है, तो अकेले के साथ क्या आएगी 2 ऑक्साइड, तब भी वो कितना बैलेंस कर पाएंगे, तो भाई तब भी वो सिर्फ कितना बैलेंस कर पाएंगी 4। तो ये MO2 बनने के बावजूद, अगर M6+ 2 ऑक्साइड आयन आने के बावजूद क्या बन जाएगा ये MO2 2+। ये बात आपको पहले पढ़ी क्या, तो क्या होगा ऑक्सो कैटायन। नहीं बात आपको पहले पढ़ी क्या भैया, तुम क्या बोले ये तो क्या बनाती है, अरे भाई क्या होती है इनकी ऑक्सो कैटायन फॉर्म करने क्या होती है टेंडेंसी। और देखिए ध्यान रखियो भाई, ये बताओ सिर्फ किन में होती हो भी, अरे भाई ऑक्सो कैटायन तो कौन फॉर्म करते हैं, जिनका हाई क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अच्छा और बताओ भाई आगे आपको ये, और एक क्या होती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अरे हाँ, अब बताओ भाई इनका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे भाई लैंथेनाइड्स के लिए बताओ मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या था हमारे पास +3। सिमिलरली एक्टिनाइड्स का भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है +3 होता है भाई, सॉल्यूशन फेज में भी और सॉलिड फेज में। कैसे भाई, क्योंकि अगर आप इनके लिए भाई, अगर आप किसी एक्टिनाइड आयन +1 बनाओ, +2 +3 +4, उनकी आप क्या नोट करो आयनाइजेशन पोटेंशियल और उनकी हाइड्रेशन एनर्जी या उनकी लैटिस एनर्जी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड लैटिस एनर्जी मोस्ट नेगेटिव का होता है +3 के लिए, और कॉम्बिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी सॉरी हाइड्रेशन एनर्जी वो भी मोस्ट नेगेटिव का होता है +3 के लिए। तुम क्या बोले भाई, तो जैसे वहां पर था वैसे ही क्या पर भाई यहाँ पर है, यानी यहाँ में तो क्या होता है, अरे यहाँ पर क्या होता है
दोनों क्या होते हैं, प्लस सभी क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल। ओके, ये भी यहाँ पर क्या दे रखी है इनकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।